हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर पीपी सर, योर फिजिक्स मेंटोर। आज की इस वीडियो में बच्चों अपन बात करने वाले हैं एरर्स इन मेजरमेंट एंड इन एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, एरर इन मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। सो एरर इन मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट बच्चों, कैसे अपन यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या एरर होती है। तो अपन यहाँ पर प्रीसाइजली चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर की अगर अपन बात करें तो व्हाट इज एरर। सो सिंपली वी डिफाइन इट दैट एरर इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। So whatever value we measure by any instrument, if we get uncertain values, then it is said to be error in that measurement. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जैसे मीटर स्केल से आपको लेंथ मेजर करते हो, एक्यूरेट लेंथ वहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपके मेजर करने पे कभी आ रही है 5.1, कभी आ रही है 5.09, तो वो अनसर्टेन वैल्यूज हो गई वहाँ पर। अनसर्टेन वैल्यूज मीन्स एरर। सो बच्चों यहाँ पर देखिए, एरर की अनसर्टेनिटी की अपन बात करते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैं यहाँ पर बात करता हूँ। मैथमेटिकल फॉर्म की अगर अपन बात करें तो देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म क्या हो गई यहाँ पर इसकी। सबसे पहली चीज, हमने मान लिया कि भाई हमारे पास में कई सारे मेजरमेंट्स हैं, कई सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं। लेट अस से दैट मेजर्ड वैल्यूज आर, किसी भी मेजरमेंट के लिए मैंने बोल दिया A1, A2, A3 अप टू N। देयर आर N मेजरमेंट्स और यू कैन से N ऑब्जर्वेशंस, एंड वी हैव टू टेक एरर इन दीज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। सो दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। अब अगर आपको यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू पता हो तो देखिए आप निकाल सकते हो एरर यहाँ पर। तो किस तरीके से एरर निकलती है, इस एरर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल। डेल कहीं लगा दिया, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है। तो बच्चों, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है यहां पर, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर एक्चुअल वैल्यू अगर अपने को दी हुई हो तो अपन डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, बट इफ वी आर नॉट गिवन एक्चुअल वैल्यू देन वी हैव टू टेक मीन ऑफ ऑल द गिवन वैल्यूज। तो यहां पर एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू मीन वैल्यू, और मीन वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं A1 प्लस A2 प्लस ऑल सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n ऑब्जर्वेशंस लिए अपन ने यहाँ पर, तो ये मीन वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें देखो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर a बार से। तो आप मीन वैल्यू को बार लगा के रिप्रेजेंट कर दो, इसको m यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। सो दीज आर measured values. Now second one is mean absolute error. So mean absolute error is del a bar, del a bar। अब बच्चों यहाँ पर ये जो एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर आपको मिली है, इंडिविजुअल A1 में एब्सोल्यूट एरर हो गई del A1, A2 में हो गई del A2 एंड सो ऑन। तो इन सब का मीन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो while taking mean, we consider magnitude of all the absolute values. So it is mod of del A1 plus mod of del A2, mod of del A3 up to mod of del AN divided by N. It is mean absolute error. Then आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर relative error, relative error. So what is relative error? Now see, whenever we calculate relative error, then it is calculated with respect to actual value. So we consider it that relative error is equal to
mean absolute error, what is the value of mean absolute error with respect to actual value. So this is concept of relativity in terms of error. So here mean absolute error is del A bar and actual value. So see, if you are not given actual value then we are considering it as mean value. अगर हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता हो तो बच्चों हम मीन वैल्यू को यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं. सो इट इज डेल ए बार अपॉन ए बार. एंड फोर्थ वन जो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपसे पूछा जाता है परसेंटेज एरर. सो परसेंटेज एरर क्या हो गया यहाँ पर, रिलेटिव एरर इनटू 100. अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा यहाँ पर परसेंटेज एरर डेल ए बार अपॉन ए बार इनटू 100. सो दीज आर सम स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ एरर. तो बड़ा सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर अलग अलग पैटर्न के. अब इसी तरीके से देखिए कुछ और फीचर्स की मैं बात करता हूँ इसी में मैथमेटिकल फॉर्म में. तो नेक्स्ट मैंने बोल दिया यहाँ पर एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अगर हम दो वैल्यूज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और उन दोनों वैल्यूज़ में एरर हो तो बच्चों उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलेगी दैट विल आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ एरर. लेट अस से दैट कोई भी आपको एक वैल्यू गिवन है x और y और x एंड y को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको मिलता है कोई रिजल्टेंट क्वांटिटी z. रिजल्टेंट क्वांटिटी मिल गई z. सो इफ देर इज एरर इन x एंड y देन देर विल बी एरर इन z ऑल्सो. और वो एरर क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड फ्रॉम दिस रिलेशन दैट प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x प्लस माइनस डेल y. सो if two measured values are added or subtracted then there will be absolute error in their resultant. यहाँ पर कौन सी एरर होगी, एब्सोल्यूट एरर. तो बच्चों यहाँ पर एरर होगी आपकी एब्सोल्यूट एरर. ध्यान रखना है चीज़, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो टाइप ऑफ एरर होगा वो एब्सोल्यूट एरर. कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई यहाँ पर, 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई. प्लस 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 माइनस 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 प्लस. So there are 4 possible values of absolute error in this resultant value. If we talk about maximum possible error, तो बच्चों maximum possible error हो गई यहाँ पर del z इज इक्वल टू del x प्लस del y. तो मैक्सिमम कब होगी, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट एरर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर हम एरर्स की बात करते हैं तो यहां पर अगेन फिर से आप कह सकते हो दैट रादर यू आर गिवन z इज इक्वल टू एक्स वाई. इट मीन्स z इज रिजल्टेंट ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ y. Or if you are given z is equal to x upon y, then it means z is resultant of x divided by y. So फिर से मैंने बोल दिया if there is error in x and y then there will also be error in resultant z. और यहाँ पर ये error कौन सी होती है बच्चों, यहाँ पर error होती है relative error. So in case of multiplication or division relative error is found. So it is प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल x अपॉन x प्लस माइनस डेल y अपॉन y. फिर से अपन बोले तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो गई, जब दोनों को ऐड कर देंगे. तो ये एक पैटर्न हो गया यहाँ पर जिसमें हम एरर देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में. नेक्स्ट पैटर्न बच्चों इसी में अपन कह सकते हैं एरर इन पावर्स. सो एरर इन पावर्स कैसे होगी, एरर इन पावर्स. सो लेट अस से कि हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x, उसकी पावर है हमारे पास a, z इज इक्वल टू x टू द पावर a. तो यहाँ पर हम जो एरर निकालते हैं बच्चों वो फिर से होती है रिलेटिव एरर. सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि उस रिलेटिव एरर से ये जो पावर है ये बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अगर ये डिवीजन में भी हो, जैसे और हम इसको बोलते हैं कि z इज इक्वल टू, ये बोल दिया x की पावर a इंटू वाई की पावर b अपॉन m की पावर c, ये बोल दिया कोई रिलेशन इस तरीके से। तो अब यहाँ पर आप एरर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो बच्चों, फिर से वही रिलेशन हो गया। मैं मैक्सिमम एरर की बात करूँ तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर a, तो यहाँ पर a ले लिया आपने बाहर और इसको लिख दिया डेल एक्स अपॉन एक्स, मतलब रिलेटिव एरर आपको रखनी है ध्यान। यहाँ पर y की पावर b को आपने फिर से आपने लगाया प्लस और ये आ गया b और डेल y अपॉन y। अब जनरली बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि ये डिवीजन में है तो इसको माइनस कर देते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर जब हम कैलकुलेट करते हैं देन इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, हमें इसको ऐड करना ही होगा। सो प्लस c इट इज डेल m अपॉन m। So these are different patterns of errors which are asked in your competitive exam। ये कुछ पैटर्न है बच्चों जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी तरीके से आगे अपन अभी एग्जांपल्स के साथ में बात करेंगे। यहाँ पर ये तो हमने बात कर ली जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एरर, इस तरीके से होगी। अब और क्या पैटर्न्स हो सकते हैं एरर की, लेट अस सी। इसी के साथ बच्चों जो एरर और हमें मेजर्ड वैल्यूज में देखने को मिलती है वो होती है आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो कॉमन एरर है दैट इज लिस्ट काउंट एरर, उसको बच्चों अपन बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। सो व्हाट इज लिस्ट काउंट एरर, लेट अस सी। लिस्ट काउंट एरर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट लिस्ट काउंट। व्हाट इज लिस्ट काउंट? LC, list count. So list count is the minimum value measured accurately and precisely by any measuring instrument। सिंपल चीज ये आपको ध्यान रखनी है, minimum value measured accurately and precisely बाई एनी इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई अपन मिनिमम वैल्यू मेजर करते हैं एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली, तो वो होता है बच्चों उसका लिस्ट काउंट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट लिस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट? सो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू रेंज, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स। सो दिस इज द रिलेशन of finding list count of any measuring instrument. Like if I take an example, then so let us take an example to understand list count of any measuring instrument. Let us say कि भाई हमारे पास एक एमीटर है, ये एक एमीटर हमारे पास है, यहाँ पर ये इसका पॉइंटर है फिक्स्ड और ये 0 1 2 3 4 5, दिस इज 0.5, देन 1 2 3 4 5, दिस इज 1 1 2 3 4 5, दिस इज 1.5, 1 2 3 4 5, दिस इज 2, 1 2 3 4 5, दिस इज 2.5 and 1 2 3 4 and this is 5 at 3. It is in millivolts, millivolts. So यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो वोल्टमीटर आपको दिया हुआ है, इस वोल्टमीटर की आपको पूछ ली लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब हो गया कि भाई इसमें जो वन डिवीजन है वो वन डिवीजन कितनी वैल्यू मेजर करता है। तो सिंपल वर्ड्स में आपको क्या चीज समझनी है यहाँ पर, वैल्यू मेजर्ड बाय वन डिवीजन,
अब ये चाहे आपका वोल्ट मीटर हो, एमीटर हो, मीटर स्केल हो, चाहे आपका वर्नियर कैलिपर हो, स्क्रू गेज हो, सब के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट होता है। अपन बात करेंगे वन बाय वन। सो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट अगर आपसे पूछ ले तो लिस्ट काउंट के लिए सबसे पहले आपको चाहिए इसकी रेंज। तो रेंज हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू मीन्स दैट कहाँ से इसने वैल्यू मेजर करना स्टार्ट किया और फाइनली मेजर कहाँ तक कर रहा है। सो वी आर कंसिडरिंग इट इनिशियल वैल्यू एज 0 एंड फाइनल वैल्यू एज 3। सो रेंज क्या हो गई बच्चों इसकी 3 मिली वोल्ट। वी हैव टू प्लेस दिस वैल्यू विथ यूनिट, यूनिट के साथ में प्लेस करना है। सो 3 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स। सो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए यहाँ पर, नंबर ऑफ डिविजन्स 0 to 0.5 में हो गए 5 डिविजन्स, तो 0 to 1 में हो गए यहाँ पर 10 डिविजन्स, तो 1 तक 10, 2 तक 20 और 3 तक हो गए 30। सो नंबर ऑफ डिविजन्स हो गए यहाँ पर टोटल 30। सो 3 मिली वोल्ट अपॉन 30 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.1 मिली वोल्ट। इट मीन्स दैट वन डिवीजन मेजर्स 0.1 मिली वोल्ट। ये कॉन्सेप्ट हो गया लिस्ट काउंट का। अब अगर 0.1 वोल्ट 1 मिली वोल्ट से छोटी वैल्यू हम यहां पर मेजर करेंगे, सो देयर विल बी डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ एरर, क्योंकि वहां पर हम क्या लेंगे अप्रोक्सीमेशन कि भाई इतना कम है, सो दिस वैल्यू विल बी अराउंड दिस। दैट मीन्स इफ वी आर टेकिंग एनी अप्रोक्सीमेशन देन दैट अप्रोक्सीमेशन विल रिप्रेजेंट एरर इन दैट मेजरमेंट। उस मेजरमेंट में वो एरर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट मीटर स्केल, सो मीटर स्केल अगर मैं छोटे वाले मीटर स्केल की बात करता हूं जो आप जनरली यूज करते हो, उसकी रेंज होती है 15 सेंटीमीटर और 0 to 1 में वहां पर नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 10। तो इसके लिए लिस्ट काउंट हो गया आपका, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हो गए यहाँ पर बच्चों 150। 0 to 1 में हो गए 10, तो 0 to 15 में हो गए यहाँ पर 150। so its value is 0.1 centimeter or you can say 1 mm. It means one division of meter scale gives 1 mm. इसीलिए तो अपन बोलते हैं, जैसे मान लिया कि भाई ये कोई आपको एक मीटर स्केल दे दिया और ये 0 एंड इस तरीके से डिवीजन से लेटर से कि ये वाली वैल्यू है यहाँ पर 5 और 5 के बाद 1 2 3 डिवीजन्स होते हैं, तो आप इस वैल्यू को क्या बोलते हो कि भाई यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है वो होगी 5.3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर पूरे हैं और 5 के बाद कितने डिवीजन्स और चले आप 3 डिवीजन्स। 3 डिवीजन्स 1 डिवीजन इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो 3 डिवीजन्स 0.3 सेंटीमीटर। सो टोटल कितना हो गया 5.3 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू बाय विच लिस्ट काउंट इज कैलकुलेटेड। Similarly, if we talk about vernier calipers, वर्नियर कैलिपर की बच्चों अगर अपन बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर में देखिए मीटर स्केल मेजर्स वैल्यूज एक्यूरेटली अप टू 1 प्लेस आफ्टर डेसिमल। तो मीटर स्केल क्या करता है, मेजर्स accurately up to 1 place after decimal। डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। अगर इससे छोटी वैल्यू है दैट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। सो वर्नियर कैलिपर क्या करता है बच्चों, इट इज जनरली यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट्स, यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट्स तो थिकनेस ऑफ शीट्स, मेटल शीट्स जो होती हैं उनकी थिकनेस, ये अपन बोल सकते हैं कि भाई ये स्मॉलर वैल्यूज दोज कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मीटर स्केल आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसके लिए देखिए किस तरीके से क्या सेटअप होता है इसका, ये कुछ इस तरीके से यहां पर लगा होता है एक मेन स्केल, यहां पर नीचे फिक्स होता है इसमें एक वर्नियर स्केल
और जो भी वैल्यू की आपको जो भी आपको शीट है उसकी थिकनेस मेजर करनी है वो प्लेस की जाती है यहाँ पर बिटवीन दी जॉज। ये हो गए इसके जॉज। तो यहाँ पर एक स्केल लगा होता है और यहाँ पर एक स्केल लगा होता है, ठीक है। सो ये जो ऊपर वाला स्केल है दिस इज नोन एज मेन स्केल एंड दिस is known as vernier scale. Now vernier scale is quite compressed with respect to main scale. If we talk about its values, let us say that there are m divisions in main scale and there are n divisions in vernier scale. So main scale divisions मैंने बोल दिए m डिवीजन है इसमें, और इसमें बोल दिया हमने n डिवीजन्स। तो आपको रीडिंग कब मिलती है? व्हेन दिस मेन स्केल डिविजन्स आर कोइंसाइडेड विथ वर्नियर स्केल डिविजन्स। इट मीन्स m इंटू MSD मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n इंटू VSD वर्नियर स्केल डिविजन्स। ठीक है बच्चों। सो ये आपको रिलेशन यहाँ पर ध्यान रखना है। आप यहाँ पर इसका लिस्ट काउंट देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम बोलते हैं लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD माइनस 1 VSD। सो यहाँ से 1 MSD की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। सो लिस्ट काउंट इज इक्वल, ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ और फिर दूसरा फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जो जनरली सीधे आपके एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो 1 MSD, तो देखो m को मैंने इधर प्लेस कर दिया तो ये हो गया 1 MSD। तो ये कितना हो गया यहाँ पर n अपॉन m, सॉरी VSD की वैल्यू प्लेस कर दें यहाँ पर। तो 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू हो गया m अपॉन n MSD। और मैं इसको कह सकता हूं MSD मैंने कॉमन ले लिया तो n माइनस m अपॉन n इंटू MSD। क्लियर? तो ये रिलेशन आपका होता है यहां पर जनरली यूज। नाउ सी 9 main scale divisions, generally 9 main scale divisions are coincided with 10 vernier scale divisions। अभी बोला मैंने कि भाई compressed होता है। सो जनरली क्या यूज होता है यहाँ पर? जनरली 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। तो m की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू मिल गई। और 1 MSD जो स्टैंडर्ड होता है बच्चों, 1 MSD की वैल्यू यहाँ पर दी हुई होती है आपको 1 mm। मतलब जो 1 मेन स्केल डिवीजन से मेन स्केल डिवीजन होता है आपका mm में, मिलीमीटर में। सो 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। सो यहाँ से आप रखते हो 10 माइनस 9 अपॉन 10, तो 1/10 MSD हो गया। तो लिस्ट काउंट कितना मिलता है आपको? 1/10 इंटू 1 mm, और यू कैन से 0.1 mm, और यू कैन से 0.01 सेंटीमीटर। तो देखिए इट गिव्स एक्यूरेट वैल्यूज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये एक्यूरेट वैल्यू देगा। ये सेंटीमीटर में बात करें तो 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था, और ये सेंटीमीटर में दे रहा है 2 डेसिमल प्लेस पे। या हम बात करें ये 1 mm इसका लिस्ट काउंट था, और वर्नियर कैलिपर का है 0.1 mm। सो ये एक प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पर किसी भी शीट की थिकनेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको क्या ध्यान रखना होता है? जो रीडिंग है वो रीडिंग कैसे निकलती है यहाँ पर? रीडिंग, या इसको हम बोल सकते हैं थिकनेस इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, इसको मैंने बोल दिया MSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। सो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होता है रीडिंग कैलकुलेट करते टाइम। मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू VSR, ये एक रिलेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये आपका वर्नियर स्केल हमने फिक्स कर दिया इसके साथ में नीचे, और बच्चों यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हुआ और
मैं सीधे बात करता हूँ यहाँ पर, लेट अस से कि भाई ये वाली वैल्यू है 3, हमने क्या बोला mm में है ये वैल्यूज़, और यहाँ पर जो डिविजन्स कोइंसाइड हो रहे हैं यहाँ पर, लेट अस से ये हो गया यहाँ पर 5, 6 और ये हो गया 7th डिवीजन इसके ठीक नीचे आ रहा है। तो देखिए थर्ड जो है वो नीचे 7th डिवीजन के साथ में कोइंसाइडेड हुआ है यहाँ पर, तो मेन स्केल की रीडिंग तो कितनी होगी यहाँ पर 3 mm। लिस्ट काउंट की अभी अपन ने बात करी mm में है तो 0.1 mm, और ये कौन सा डिवीजन है यहाँ पर 7th डिवीजन है, तो हमने बोल दिया यहाँ पर लिस्ट काउंट हो गया इसका, इसकी रीडिंग हो गई मेन स्केल रीडिंग 3 mm प्लस लिस्ट काउंट हो गया 0.1 mm इंटू कौन सा डिवीजन 7th डिवीजन, तो ये हो गया 3.7 mm, 3.7 mm। So this is the way by which our list count error is calculated or list count of different measuring instruments is calculated। तो ये मैंने बात कर रही वर्नियर कैलिपर की। चलिए यहीं पर मैं ब्रीफली बात कर लेता हूं, आपके स्क्रू गेज की भी बात कर लेता हूं। स्क्रू गेज, नाउ सी स्क्रू गेज इज ऑल्सो यूज टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट्स, ये भी बच्चों अपन यूज करते हैं टू मेजर थिकनेस ऑफ शीट्स। लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि भाई इसका जो लिस्ट काउंट है ये होता है 0.01 mm और यू कैन से 0.001 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर मैं सेंटीमीटर स्केल की बात करता हूं तो ये डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू को मेजर करता है। सो इफ वी आर asked any question that you are given meter scale, vernier caliper and screw gauge, then which one measures accurate values, तो और you can say ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है which instrument will measure values with least error, so कौन सा होगा बच्चों वो स्क्रू गेज, स्क्रू गेज होगा, ये लीस्ट एरर के साथ में वैल्यूज को मेजर करता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है स्क्रू गेज में, देखिए ये आपका हो गया स्क्रू गेज, ये इस तरीके से यहाँ पर पेच लगे होते हैं, इनके बीच में यहाँ पर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं बिटवीन दी जॉज, यहाँ पर प्लेस कर दिया। इधर ये लगा होता है आपका मेन स्केल, और ये मेन स्केल यहाँ पर कोइंसाइडेड होता है आपका एक सर्कुलर स्केल होता है उसके अंदर, इस तरीके से ये होता है आपका सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पर ये होता है मेन स्केल और ये होता है आपका सर्कुलर स्केल होता है यहाँ पर, दिस इज मेन स्केल एंड दिस इज सर्कुलर स्केल। तो बच्चों यहाँ पर जो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं वो लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में जितने डिवीजन है उसको अपन ने पिच से डिवाइड कर दिया, पिच में डिवाइड कर दिया। तो पिच क्या होता है यहाँ पर, पिच होता है बच्चों जब ये हम इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करने पे जो इसमें स्क्रूज होते हैं, ये स्क्रूज 1 रोटेशन में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो पिच क्या हो गया, अगर मैं पिच की बात करूं तो देखो पिच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन 1 रोटेशन, एक रोटेशन में कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, विच इज नोन एज पिच। सो जनरली जो पिच है यहाँ पर वो हम कंसिडर करते हैं, पिच जो जनरली यहाँ पर गिवन होती है वो होती है बच्चों यहाँ पर 1 mm या 0.5 mm, डिपेंड्स ये तो दिया हुआ होगा आपको। तो सिंपल क्या रिलेशन ध्यान रखना है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो अब इसके लिए, और जो सर्कुलर डिविजन्स हैं, सर्कुलर स्केल में डिविजन्स हैं वो होते हैं यहाँ पर 100। सो लिस्ट काउंट कितना हो गया बच्चों 1 mm डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ गया 0.01 mm। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट। और इसकी जो रीडिंग है, जो थिकनेस है शीट्स की, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू VSR, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, वर्नियर स्केल रीडिंग की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग।
ठीक है। तो ये हमने बात करी लिस्ट काउंट, और हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए किस तरीके से हम लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। चलिए बात करते हैं इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर। सो चलिए बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कोई भी हमने मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स तो ऐसे होते हैं, कुछ फिगर्स तो ऐसे होते हैं जो हमारे होते हैं एब्सोल्युटली करेक्ट एंड सम फिगर्स आर अनसर्टेन। सो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर अपन बात करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए बच्चों, इन एनी मेजरमेंट, in any measurement significant figure is equal to all absolutely correct figures, plus first uncertain figure, फर्स्ट होगा वहां पर अनसर्टेन फिगर। तो इनको हम बोलते हैं यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हैं वो आपने बड़े अच्छे से आपने स्टडी किए हुए हैं, वो चीज़ यहाँ पर मैं चलो बता देता हूँ ब्रीफली। जैसे रूल्स टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गए। फर्स्ट रूल की मैं बात करूँ तो ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब मैं विथ एग्जाम्पल सीधे बात करता हूँ, जैसे बोल दिया 1001, तो 1001 में बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ गए 2 जीरो, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 4। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अगर मैं सेकंड रूल की बात करता हूं तो सेकंड रूल देखिए, ऑल द जीरोज all the trailing zeros are not considered as significant figures। so यहां पर significant figures कितने हो गए 1। थर्ड मैंने बोल दिया, in any measured value which is less than 1 all the zeros coming just after the decimal and before the non-zero digit are not considered as significant figures। मतलब ये डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद में जो जीरोज आएंगे कब तक, जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट ना आ जाए, वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए 3। सो हियर सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। नेक्स्ट रूल हम यहाँ पर कह सकते हैं, पावर्स ऑफ 10 आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक यू आर गिवन 3 4 इंटू 10 to the power 6। सो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2। यहां से भी आप कह सकते हो, देखो 1000 को अपन क्या कह सकते हैं 10 to the power 3। तो 10 to the power 3 मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहां पर, तो यहां पर सिर्फ 2। सिमिलरली नेक्स्ट हम कह सकते हैं, इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और इफ एनी मेजर्ड क्वांटिटी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम देन देर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई कोई लेंथ है हमारी, लेंथ इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो मीटर में हो गया ये 54 इंटू 10 to the power -2 मीटर। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 2। सो देर इज नो चेंज इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये कुछ रूल्स होते हैं टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो आप इजीली यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसी तरीके से अपन बात करते हैं। अब जो यहाँ पर मेजर जो क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन में, वो बनते हैं दैट हाउ टू फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो बच्चों जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अपन बात करते हैं तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम कंसीडर करते हैं लिस्ट प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। कंसीडर लिस्ट प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। इसको एक एग्जांपल से समझो। लेट अस से कि भाई मेरे को यहां पर ऐड करना है 34.5 में ऐड करना है
10.32, इन दोनों को ऐड करना है। सो देखिए डेसिमल के बाद में लिस्ट डिजिट्स किस में है, फर्स्ट वाले में। सो इसको हम कंसिडर करते हैं, जिसमें लिस्ट डिजिट्स हैं वही हमारे रिजल्टेंट में भी उतने ही डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद में। सो ये हो गया 2, ये हो गया 8, 4, 4। इसका मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो। अब राउंड ऑफ करने के रूल्स आप जानते हो कि जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करते हो वो 5 से, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करते हो उससे नेक्स्ट डिजिट अगर आपकी ग्रेटर देन 5 है तो उस डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाता है, लेस देन है तो कोई चेंज नहीं होता, इक्वल टू होता है तो फिर हम देखते हैं कि इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, और ऑड होने पे 1 से इंक्रीज कर दो। तो यहाँ पर देखो 2 5 से स्मॉलर है, सो देयर इज नो चेंज, तो हम इसको क्या बोलेंगे 44.8। डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट रखेंगे, इसमें क्या है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। सो यहाँ पर भी क्या रखना होगा 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का। इन द सेम वे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं इसकी अगर अपन बात करते हैं तो देखो बच्चों ये क्या हो गया यहाँ पर, इस वाले पैटर्न में हम कंसीडर करते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जिन भी मेजर्ड वैल्यूज को हम यहाँ पर या जिन भी फिजिकल वैल्यूज को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उनमें जिसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके रिजल्टेंट क्वांटिटी में। लाइक फिर से मैं एक एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। मैंने बोल दिया ये 10.03 और मल्टीप्लाइड बाई 0.24। तो देखिए बच्चों यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, ऊपर वाले में 4, नीचे वाले में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2। तो जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2.472। 2.472 हमें तो 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्टेंट में रखने हैं, तो डेसिमल के बाद फर्स्ट सेकंड सेवंथ को यहाँ पर कर दो राउंड ऑफ। हमने देखा दैट डिजिट जस्ट आफ्टर 7 इज स्मॉलर देन 5, इट मीन्स देयर इज नो चेंज, sorry, we have to take only 2 significant figures, it means we have to round off value 4 को हमें राउंड ऑफ करना है। सो 4 से नेक्स्ट वैल्यू हमने देखी कितनी है 7 क्या है ग्रेटर देन 5, तो राउंड ऑफ कर दो। तो देखो राउंड ऑफ करने पे कितना आ गया 2.5, 1 से इंक्रीज कर देंगे इसको। सो ये पैटर्न होता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का। तो बच्चों ये हो गया आपका कंप्लीट एरर्स और एरर्स इन मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट में किस तरीके से होती है। वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, नहीं आपको कोई क्वेश्चन समझ में आता है तो पूछिए, प्रैक्टिस शीट विल बी प्रोवाइडेड बाय अस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।